जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरी प्यारी सभी भक्तगणों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो एक मंदिर की घटना है। यह मंदिर है गुजरात में स्थित चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कहानी है। भगवान शंकर भोले बाबा की कहानी है। और जो भी लोग भोले बाबा के भक्त हैं, भगवान शंकर की पूजा उपासना करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, वे लोग इस कहानी को जरूर सुनिएगा। और इस कहानी को यदि आप पूरा नहीं सुनते हैं, आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। इस वजह से जो भी हमारे भोले बाबा के, भगवान शंकर के भक्त हैं, उनकी उपासना करते हैं, इस वजह से उनको तो यह कहानी पूरा जरूर ही सुनना चाहिए और दूसरों को सुनाना भी चाहिए। किसी शायर ने सच ही कहा है कि भगवान किसी के नहीं होते हैं और भगवान सबके होते हैं। वही कहा जाता, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो सुनिएगा ध्यान से, भगवान किसी के नहीं होते हैं और भगवान सबके होते हैं। जहां विश्वास आस्था है वहीं पर तो वे उपस्थित होते हैं। और जो सच्चे दिल से उनकी आराधना करता है, उन्हें सब कुछ देते हैं और उनका जो भी दुख दर्द कष्ट होता है, सब कुछ खुद ही हर लेते हैं। तो इस वजह से भोले बाबा के यदि भक्त हो तो आप इस वीडियो को, इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। ये बात है गुजरात की एक छोटे से गांव की, छोटे से घर में झोपड़ी डाल करके एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, वह घर में अकेली थी। उसके घर में और कोई नहीं रहता था। वह बूढ़ी हो चुकी थी। जहां पर वह रहती थी, जिस घर में वह रहती थी, उस घर के दहलीज पर हमेशा जो दो गौरैया आया करती थी और वहां पर बैठती थी। एक दिन वो बूढ़ी माँ खाना खा रही थी, तो उसने देखा कि ये गौरैया आ रही हैं बार बार, क्यों ना मैं इसको कुछ दाना दे दूं चुगने के लिए, खाने के लिए, पता नहीं खाएंगी कि नहीं खाएंगी। तो उस बूढ़ी माँ ने कुछ चावल के दाने वहां पर रख दिए। गौरैया ने बड़े ही प्यार से खाना खा लिया, बड़े ही प्यार से उस दाने को खा लिया। वह रोज जो है आती और रोज वो बूढ़ी माँ दाना डाल देती। अब गौरैया को आदत हो गया कि मेरे को यहां पर दाना मिलता है, लेकिन गौरैया कहां पर, वहां पर दाना चुगने के बाद, कहीं इधर उधर घूमने के बाद, वहीं पर पास में भगवान शंकर का एक छोटा सा मंदिर था, वहीं पर वे सब रहती थी। और बार बार उस जगह पर भगवान शंकर के मंदिर में रहती थी। तो उनकी धीरे धीरे भक्ति उपासना करना सब कुछ सीख गई थी। एक बार वह भक्ति करते 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 इतना खो जाती थी। कभी कभी दोनों गौरैया, पति और पत्नी, भगवान शंकर की भक्ति और उपासना में खूब बिना सूर ताल का एकदम लगे रहती थी। वो भी अपने भक्ति में लीन रहती थी। भगवान शंकर ये सब चीजें देख रहे थे कि एक छोटा सा तुच्छ पक्षी, और वो मेरी भक्ति करता है, मेरी उपासना करता है, मेरा नाम लेता है। भगवान शंकर उन पक्षियों से बहुत ही खुश थे, उनकी आराधना को देख करके। लेकिन वो चिड़िया जब भी वहां से निकलती, दाना चुगने के लिए उस बुढ़िया के ही घर पर आती, रोज आती, और वह बुढ़िया जो है, वह बूढ़ी माँ दाना जरूर डाल देती। लेकिन एक बार की बात हुई, चिड़िया जब वहां पर आई उस बूढ़ी माँ के घर पर, तो बूढ़ी माँ ने दाना नहीं डाला। वो गौरैया सोची कि आखिर बूढ़ी माँ ने दाना क्यों नहीं डाला। तो बूढ़ी माँ दिखी ही नहीं, तो दाना कहां से डालेंगे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, लेकिन उस गौरैया को कोई भी दाना नहीं मिला। गौरैया बेचारी बड़ी ही दुखी हुई, आखिर बूढ़ी माँ को हो क्या गया, कहां गई। लेकिन वास्तविकता ये थी कि बूढ़ी माँ की तबीयत जो कुछ खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। वह दिन पर दिन कमजोर होने लगी, क्योंकि उनके घर में कोई और तो था नहीं जो उनकी सेवा पानी कर सके। उनकी स्थिति धीरे धीरे खराब हो गई। अब तो वह चल भी नहीं पा रही थी। किसी तरीके से 2 वक्त की अपना एक रोटी बना लेती थी और खा लेती थी। चारपाई पर ना समझ आए तो कच्चा भूख के मारे चावल घोल करके पी लेती थी। आटा कच्चा ही खाना पड़ता था। लेकिन कब तक ये चलेगा। उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई
कि पानी पी करके वह कुछ दिन रही। और एक समय ऐसा भी आया तो बूढ़ी माँ इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। वो चिड़िया गौरैया अगल बगल के गांव में इधर उधर दूर दूर तक जाकर के उस बूढ़ी माँ को ढूंढी, लेकिन उस बूढ़ी माँ को कुछ नहीं पता चला। तब शायद उनको याद आया कि कहीं बूढ़ी माँ की तबीयत तो खराब नहीं है, आखिर वो दिख भी नहीं रही है, घर से बाहर भी नहीं गई, आखिर गई कहाँ है। चलो हम लोग एक बार प्रयत्न करते हैं और उस बूढ़ी माँ के घर के अंदर घुस करके देखते क्या बूढ़ी माँ की क्या तबीयत है। और एक झरोखा के रास्ते थोड़ा सा रास्ता बना करके वे गौरैया जब उस घर में देखती हैं तो बूढ़ी माँ चारपाई पर लेटी रहती है। उस बूढ़ी माँ का कोई शरीर हिल नहीं रहा था, कोई काम नहीं कर रहा था, कोई भी हलचल नहीं थी। गौरैया उनके पास में आ गई और देखती हैं तो बूढ़ी माँ तो इस दुनिया में ही नहीं है, अर्थात इनका स्वर्गवास हो गया है। उनको बहुत बुरा लगा और वे दोनों गौरैया पति पत्नी जाकर के कहें कि हम लोग भोले बाबा के पास जाकर के इनके लिए आराधना करेंगे, इनके लिए उपासना करेंगे। वे दोनों गौरैया ने कहा कि आखिर ये हम लोगों को दाना चुगने के लिए देती थी और अब हम लोगों का दाना चुगने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और हम लोग भगवान शंकर की उपासना भी नहीं कर रहे हैं, पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं, दाना चुगने में ही व्यस्त हो जा रहे हैं। कितनी अच्छी थी बूढ़ी माँ कि हम लोगों को दाना दे देती थी और फिर से हम लोग भगवान शंकर की पूजा करते थे, लेकिन अब तो दाना चुगने के वास्ते भगवान शंकर की पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं। वे गौरैया गई मंदिर में और दोनों गौरैया एक पैर पर खड़ा होकर के उनकी पूजा करने लगी और उन्होंने कहा जब तक आप दर्शन नहीं देंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं खाएंगे। उन्होंने जल अन्न सब कुछ त्याग करके एक पैर पर खड़ा होकर के दोनों पति पत्नी ने भगवान शंकर की पूजा करना शुरू कर दी, तपस्या करना शुरू कर दी। 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 5 दिन हुए, 7 दिन हुए, ऐसे करते करते 1 महीना हो गए। उस गौरैया के भी शरीर में अब कुछ नहीं था, ऐसा दम घुट रहा था, लेकिन उन लोगों के मन में एक ही श्रद्धा चल रही थी, एक ही आवाज निकल रही थी, ओम नमः शिवाय। यही जब भगवान शंकर को ये बातें पता चली कि वे गौरैया कहीं अपना जान न दे दें, तो बहुत बड़ा, वो इतनी बड़ी मेरी भक्त हैं, छोटा सा तुच्छ पक्षी होकर कितनी बड़ी मेरी भक्त है, और वे कैसे जान दे सकते, ऐसा तो नहीं, मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। भगवान शंकर भगे भगे उस गौरैया को दर्शन देते, कहते बताओ तुम्हें क्या हुआ है, आखिर क्यों इतना निराधार भक्ति कर रही हो। गौरैया ने कहा भोले बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद भी पूछ रहे हैं। मेरी बूढ़ी माँ जो हमें दाना चुगने के लिए देती थी और हम लोग दाना जल्दी से चुग करके आ करके आपकी भक्ति करते थे, लेकिन अब दाना चुगने के लिए बड़े दूर दूर जाने पड़ते हैं और आपकी पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। इस वजह से मेरी बूढ़ी माँ का अंतिम संस्कार हो गया है, इस दुनिया में नहीं है, उनको आप जीवित करिए। भगवान शंकर कहते हैं कि आखिर तुम्हारी बूढ़ी माँ का घर कहाँ है। वे दोनों गौरैया लेकर के जाती हैं वहां पर जहां पर बूढ़ी माँ का घर रहता है। जिस घर में बूढ़ी माँ का डेड हुआ रहता है उनका शरीर वहीं पर पड़ा रहता है, क्योंकि अगल बगल किसी को पता नहीं, किसी ने उनका अंतिम संस्कार नहीं किया, शरीर से आत्मा निकल चुकी थी। भोले बाबा ने कहा यह तो सब बनी बनाई है कि जो यहाँ पर धरती पर आता है उसको मर कर जाना ही पड़ता है, और ये तुम्हारी बूढ़ी माँ जो है ये दुनिया से चली गई है, अब इनको मैं पुनः जीवित नहीं कर सकता, ये नियम के खिलाफ होगा। गौरैया ने कहा नहीं, आपको जीवित करना ही होगा, हमें दूसरा और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बूढ़ी माँ को जीवित कर दीजिए। भोले बाबा ने जब ध्यान से उस शरीर को देखा तो उस शरीर को से आत्मा निकले हुए काफी दिन हो गए थे, उस शरीर से महक आ रही थी, बदबू आ रहा था, उस शरीर में कीड़े पड़ गए थे, वह शरीर धीरे धीरे सड़ना शुरू हो गया था। भोले बाबा ने कहा अब तो यह शरीर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, अब इसमें आत्मा नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि अगर मैं मंत्र फूंकता भी हूं
तो ये शरीर फिर से सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें कीड़े पड़ गए, सड़ गया है। फिर से वह गौरैया कहती है, क्या भगवान, आप भी तो गजब की बात करते हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप असंभव चीज को संभव कर सकते हैं, और आपके लिए शरीर में फिर से प्राण फूकना कौन सी बड़ी बात है। और इस शरीर जो सड़ गया, हड्डी मांसी का शरीर, फिर से आप इसको ताजा कर सकते हैं, आपके अंदर अपार महिमा है भोले बाबा। भोले बाबा ने कहा, तुम सब अपने ही जिद पर अड़े रहोगे। उसने कहा, नहीं, मेरे को आपकी भक्ति करना है, आपकी उपासना करना है। मैं नहीं चाहती हूं कि हम लोगों को इस चिड़िया का दाना का चुगने के लिए दूर दूर तक जाना पड़े और आपकी भक्ति ना कर सकूं। मेरी बूढ़ी माँ को आप लोगों को जीवित करना ही होगा, जीवित करना ही होगा। उसके बाद भोले बाबा जब हैरान हो जाते हैं उस चिड़िया के आगे, उस गौरैया पक्षी के आगे, उस बूढ़ी माँ को जीवित कर देते हैं। जैसे बूढ़ी माँ जीवित होकर जाती हैं तो उठ के बैठती हैं तो पूरा उनका शरीर थोड़ा सा ताजा फ्रेश, अब तो उनके शरीर के अंदर थोड़ी सी फुर्तीला भी आ गई। बूढ़ी माँ कहती थी, आखिर मैं कैसे जीवित हो गई। जैसे ही जीवित होकर के सामने सर उठाती तो अपने सामने देखती है भोले बाबा, भगवान शंकर, और तुरंत उनको दंडवत प्रणाम करती, कहती, धन्य हो गई मैं, पूरा मेरे जीवन का कष्ट, सारे पाप, सब कुछ बस आपके दर्शन मात्र से सब मिट गए, मैं धन्य हो गई। लेकिन भोले बाबा, मैंने जीवन में ऐसा कौन सा कर्म किया था कि आपने मुझे दर्शन दिया। भोले बाबा ने कहा, हे बूढ़ी माँ, मैं आपके कर्तव्य से आपको दर्शन नहीं दिया हूं, बल्कि आपके जो ये दो चिड़ियाओं को दाना आप दे रहे थे, इन चिड़ियाओं के वजह से मैंने आपको दर्शन दिया। आप तो मर चुकी थी, लेकिन इन चिड़ियाओं ने जिद पर करके आपको जीवित कराया मुझसे। इन चिड़ियाओं को धन्यवाद कहिए, इन चिड़ियाओं का एहसान है आप पर कि आप अब हमेशा चिड़ियाओं को दाना दीजिएगा, कभी भी इन लोगों को कमी मत करिएगा। वो कही, भोले बाबा, मैं धन्य हो गई कि कभी भी कोई भी चिड़िया है, अब मैं जो भी दरवाजे पर कोई चिड़िया आ जाएगी मैं उसको दाना जरूर डालूंगी। ऐसा कह करके वह बूढ़ी माँ ने फिर से भोले बाबा का दंडवत प्रणाम किया, और जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, भोले बाबा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भोले बाबा का अंतर्ध्यान होते ही अब तो वह बूढ़ी माँ रोज फिर से उस चिड़िया को दाना डालती। अब तो धीरे धीरे वहां पर ढेर सारी चिड़ियाएं भी आती, लेकिन वे दोनों चिड़ियाएं कुछ खास थी। वह चिड़ियाएं दाना खाने के बाद फिर से वह भगवान शंकर के मंदिर में चली जाती, वहां पर उनकी भक्ति में लीन रहती। फिर से जब उनको भूख लगता तो आ जाती, और ऐसा करते करते कुछ दिन बीत गए। उस बूढ़ी माँ ने एक दिन चिड़िया से कहा कि देखो, ज्यादा दिन हो गए और मैं नहीं चाहती हूं कि तुम लोगों से कभी अलग रहो, मेरा दिल नहीं करता है। हम चाहते हैं कि तुम सब चिड़िया हो और दाना चुगो, कुछ समय घूमने उमने चले जाओ, लेकिन शाम के समय में पूरा मेरे घर में ही रहो तो बड़ी अच्छी बात होगी। उस चिड़िया ने उनकी बातें सुनी और स्वीकार कर ली। अब तो वह चिड़िया उनके घर में ही रहने लगी, बड़े प्यार से, बड़े खुशी से। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ एक दिन जो भी इस दुनिया में आया है तो उसे यहां से जाना ही पड़ेगा। एक दिन दोनों गौरैया जो पक्षी थे, पति पत्नी, समय गुजरने के साथ उनकी मृत्यु हो जाती है। काफी वो बूढ़ी माँ दुखी होती हैं कि आखिर इनका भी अंतिम दिन आ गया। वो बूढ़ी माँ वहीं पर जिस जगह पर थी वहीं पर वे भी अपने शरीर का त्याग देती हैं। लेकिन अब तो वह उस बूढ़ी माँ के अंदर इतनी शक्ति आ गई थी, शरीर त्यागने से पहले इतनी शक्ति आ गई थी कि लोग, जो भी लोग आते वे भगवान शंकर का नाम लेकर के, जल फूंक करके उसको दे देती। और भोले बाबा की ऐसी महिमा कि भोले बाबा ने उनको कुछ दिव्य शक्तियां भी दे दी थी। अब तो दूर दूर से लोग आने लगे और भोले बाबा का नाम लेकर के वह बूढ़ी माँ जल फूंक करके दे देती थी, और वह रोगी, उनके सारे दुख दर्द धीरे धीरे कम हो जाते थे, कष्ट हो जाते थे, हर जाते थे। अब तो यह चर्चा धीरे धीरे दूर दूर तक होने लगी। अब तो वह चिड़िया भी नहीं थी, लेकिन उस बूढ़ी माँ ने कहा
कि ऐसी कोई बात नहीं है, अब मेरा समय आ गया है और अपने शरीर को त्यागने का दिन आ गया है। वो बूढ़ी माँ, वो चिड़िया नहीं थी, ज्यादा दिन उस चिड़िया के बिना नहीं रह सकी और उन्होंने अपने शरीर का वहीं पर त्याग दिया। त्यागने के बाद जो भी लोग वहां पर आते थे उनकी दूर दूर तक चिड़िया वाली बूढ़ी माँ, चिड़िया वाली बूढ़ी माँ, ऐसा लोग कहते थे, वही चिड़िया वाली बूढ़ी माँ। और वहां पर जाते उनकी मनोकामना जो भी रहती वहां का जल उठा करके पी लेते, उनके सब दुख दर्द खत्म हो जाते। जैसे उनका शरीर त्यागने के बाद उन लोगों ने वहां पर उनके शरीर को दफन कर दिया। दफन करने के बाद वहां पर एक अच्छा सा भव्य मंदिर का निर्माण कराया। वहां पर लिख दिया चिड़िया वाली बूढ़ी माँ। वहां पर एक बूढ़ी माँ, भगवान शंकर और 2 गौरैया पक्षी। और जो भी भक्तगण वहां पर जाते हैं, भगवान शंकर का दर्शन करते हैं, उनके वहां से जल लेते हैं और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का नाम लेकर के उस जल को ग्रहण कर लेते, तो उनके सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। अब तो यह करते करते बहुत ही दूर दूर तक फैल गया। और यह जो घटना गुजरात की है, चिड़िया वाली बूढ़ी माँ, ये होती है भगवान शंकर की महिमा। आप उन पर भरोसा रखेंगे, आस्था रखेंगे, आपके सभी बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। भोले बाबा ऐसे ही है कि जिनके अंदर जो श्रद्धा रखती है, आपको अगर कभी मौका मिले तो चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के पास जरूर जाइएगा। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में भोले बाबा की जय, ओम नमः शिवाय, जय हो चिड़िया वाली बूढ़ी माँ, आप कमेंट बॉक्स में दिया पैसा लिखते हैं, आपकी भी मनोकामना एक दिन अवश्य पूरी हो जाएगी। जिंदगी में आप सफल होना चाहते हैं, जिंदगी में आप तरक्की करना चाहते हैं, जीवन में कुछ भी आप पाना चाहते हैं, उस भोले बाबा की अगर महिमा लग जाएगी आपको, तो वे काम आपके सारे के सारे बन जाएंगे, बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। नौकरी नहीं लग रहा हो, नौकरी लग जाएगी, हर चीज में तरक्की होने लगी। बस आप इस कहानी को सुनिए, 1 बार 2 बार 3 बार इस कहानी को यदि आप सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, आप बहुत बड़े पुण्य का काम करेंगे। क्योंकि जितना ही आप भगवान का प्रचार प्रसार और आपके वजह से किसी दूसरे के जीवन में धन्य होगा, तो आपका भी धन धान होगा। आप हमेशा दूसरों को भी अगर पुण्य करने के प्रेरित करते हैं, आपका ऑटोमेटिक पुण्य होगा। इस वजह से इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करिएगा, ताकि आपका भी सुख चैन सब मिल सके और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सके। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो भोले बाबा।